बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, जिसमें से लैटिट्यूड को हमने पढ़ लिया, एल्टीट्यूड को पढ़ लिया, और आज का हमारा टॉपिक ये आपकी स्क्रीन पे आ गया बच्चों, प्रेशर एंड विंड्स। हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। बच्चों, प्रेशर और विंड एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कहीं की भी जलवायु को प्रभावित करने के लिए। यहाँ पे प्रेशर से मतलब है एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायु दाब, वायु का दबाव, हवा का दबाव। क्योंकि हवा के दबाव के कारण ही हवाएं एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलती हैं। हवाओं का चलना इसीलिए संभव हो पाता है बच्चों। टेम्परेचर, तापमान, सूरज से मिलने वाला तापमान, उस तापमान से गर्म होती हुई हवा, और गर्म होने के कारण हवा ऊपर की ओर उठती है, उस जगह खाली हो जाती है, जहाँ से ऊपर हवा उठी वहाँ जगह खाली हो गई, उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह से हवा का चलना शुरू हो जाता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये बेस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बच्चों। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस in India are governed by the following atmospheric condition। भारत की जो जलवायु और उससे जुड़े जो मौसम की परिस्थितियां होती हैं वो कुछ वातावरण की कुछ परिस्थितियों पे निर्भर करती हैं। उसमें है प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बच्चों, ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये सारे फैक्टर्स हैं। इनको बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आराम से और बहुत ही शांत दिमाग से समझना पड़ेगा। ध्यान से समझो बच्चों। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, समझो, पूरे धरती पे, हमारे पूरे अर्थ पे हवाएं जो चलती हैं उसके पीछे दो कारण होता है, एक थर्मल और एक डायनामिक, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है बच्चों? देखो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पूरी धरती पे अलग अलग प्रेशर बेल्ट हैं। डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स बने हुए हैं, और उन प्रेशर बेल्ट्स के कारण डिफरेंट विंड्स डिफरेंट डायरेक्शंस में चलती हैं। कोई पश्चिम से पूर्व चलती है हवा, कोई पूर्व से पश्चिम चलती है। अगर हम डिफरेंट हीट जोन्स की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स पे, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट हीट जोन्स होते हैं। जैसे इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ
लैटिट्यूड और 0 डिग्री इक्वेटर से ही 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये पूरा इलाका टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। यहाँ फिर उसके बाद 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये वाला जो इलाका है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, ये वाला जो इलाका है ये पोलर रीजन कहलाता है। तो इनमें गर्मी के कारण या ठंड के कारण अलग अलग प्रेशर बेल्ट रहता है। गर्मी जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो वहाँ गर्मी होती है, गर्मी की वजह से वहाँ पर एयर प्रेशर लो रहता है। और जहाँ ठंड रहती है, सूरज की जो किरणें हैं वो वर्टिकल एकदम सीधी नहीं पड़ती, स्लैंटिंग पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर एयर प्रेशर हाई रहता है। सिंपल सी बात है, गर्मी ज़्यादा होगी तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर गर्मी कम है, ठंड ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर हाई हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसी के कारण जो है एयर प्रेशर जो डिफरेंट है, जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल एयर प्रेशर है, उसके कारण जो विंड सिस्टम है वो भी उसी पे डिपेंड है। क्या होगा कि जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ एयर प्रेशर कम होगा तो ज़्यादा से कम एयर प्रेशर की तरफ हवा बहेगी। और ऐसा इनको, इस तरह की जो विंड्स होती हैं, इनको प्रिवेलिंग या परमानेंट विंड्स बोलते हैं, जो वर्ष भर चलती रहती हैं एक निश्चित दिशा की तरफ। ठीक है, समझो बच्चों। अब एक नई चीज आती है, आपको बता रहे हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे है बच्चों कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है इसको समझो। An apparent force caused by the Earth's rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Ferrel's law. क्या होता है बच्चों, जब कोई मूविंग बॉडी होती है, मूविंग बॉडी, कोई बॉडी जो कि मूवमेंट कर रही है, तो वो एयर को डिफ्लेक्ट करती है। जैसे सिंपल सी बात समझो, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ स्फेरिकल है, उसके अंदर दो तरह का मूवमेंट होता है, एक तो होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन को छोड़ देते हैं, अभी रिवॉल्यूशन की बात नहीं करते, बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन यानी वो जो क्या बोलते हैं उसको, लट्टू 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 जैसे घूमता है, अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, तो उसी तरह हमारी अर्थ भी रोटेशन करती है, दिन और रात बनता है, 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, लट्टू की तरह घूमती है। तो ये जो मूवमेंट है, इसके कारण, और मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर यानी एयर, वो पूरे अर्थ पे कंबल की तरह एक लपेटा हुआ है, कंबल ब्लैंकेट की तरह पूरा कवर किए, पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है एटमॉस्फेयर यानी एयर ने। अब क्या होता है, जब धरती मूवमेंट करती है, रोटेशनल मूवमेंट होता है अर्थ का, तो उसके कारण, उस मूवमेंट के कारण एक फोर्स डेवलप होता है, उस मूवमेंट के कारण एक फोर्स डेवलप होता है, और उस फोर्स के कारण
बच्चों, एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो डिफ्लेक्ट होती है। किस तरह से डिफ्लेक्ट होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एयर डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि अभी भी नहीं आया समझ में सर, तो अभी आओ समझाते हैं और सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे क्या होता है बच्चों, तुम रेलवे स्टेशन पे गए होगे, रेलवे स्टेशन पे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और मान लो कि कोई ट्रेन आ रही है, रेलगाड़ी आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। कोई कोई जो सुपर फास्ट या राजधानी वगैरह जो होती है वो छोटे मोटे स्टेशन पे नहीं रुकती है ना, वो धड़धड़ाते हुए पूरी स्पीड से 120 की स्पीड से वो पूरा उस प्लेटफॉर्म से ही निकल जाती है एकदम। तो ऐसी कोई ट्रेन है और आप किसी स्टेशन पे ऐसे ही खड़े हैं और वो प्लेटफॉर्म के, और आप प्लेटफॉर्म पटरी के काफ़ी नज़दीक हैं और बहुत तेज़ी से ट्रेन आ रही है सामने से। आपको क्या महसूस होगा? आपको लगेगा कि बहुत तेज़ हवा का झोंका, बहुत तेज़ हवा, वो अपने साथ हवा भी लेके आ रही है। जबकि ट्रेन है, वो तो ट्रेन है, वो हवा थोड़ी, वो पंखा थोड़ी ना है। बट ट्रेन जा रही है, पंखा थोड़ी ना चला रही है, वो कूलर थोड़ी ना चला रही है। लेकिन फिर हमको क्यों महसूस होता है? हमको लगता है जैसे बहुत तेज़ हवा हमारे मुंह पे, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पे मारी जा रही है। तेज एयर का प्रेशर हमको धकेलने की कोशिश करता है। तो क्यों? क्योंकि वो जो रेल का, जो ट्रेन का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के कारण वो फोर्स डेवलप हुआ। ठीक है, उस फोर्स ने क्या किया? एयर को डिफ्लेक्ट किया, यानी जो एयर है उसको वो चीरती हुई जा रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है ना, काट रही है एयर को, तो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमको महसूस हुआ कि बहुत तेज हवा डिफ्लेक्ट हुई, हमारे मुंह पे आई, हमारे शरीर पे आई। समझे? मतलब उस मूवमेंट, उस मूविंग बॉडी के कारण एयर डिफ्लेक्ट हुई। उसी तरह बच्चों, जब इतनी बड़ी अर्थ जब मूवमेंट करती है, रोटेशन करती है, तो वो क्या करेगी? एयर को डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, वो लट्टू की तरफ। तो इसके कारण वो एयर को डिफ्लेक्ट करती है। लेकिन एयर को डिफ्लेक्ट करती है तो पूरी अर्थ एक तरीके से नहीं करती है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एयर डिफ्लेक्ट होगी राइट हैंड साइड की तरफ, और सदर्न हेमिस्फेयर में वो एयर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। इसको हम लोग फेरेल्स लॉ बोलते हैं। और जो फोर्स डेवलप होता है, जिस फोर्स के कारण एयर डिफ्लेक्ट होती है, उसको हम कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों, इसके कारण भी, इस कॉरियोलिस फोर्स के कारण भी विंड सिस्टम हमारा प्रभावित हो जाता है, एयर जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो थर्मल इफेक्ट के कारण जब हवा का मूवमेंट होता है, यानी गर्मी के कारण, ये गर्मी के कारण एयर प्रेशर लो होता है, और जहाँ एयर प्रेशर लो होता है तो हाई एयर प्रेशर बेल्ट से लो एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ हवा चलती है, तो वो थर्मल इफेक्ट हो गया। और डायनेमिक इफेक्ट होता है इस अर्थ के रोटेशन मूवमेंट के कारण, ये कॉरियोलिस फोर्स के कारण, जो विंड का जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, विंड का जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है कॉरियोलिस फोर्स के कारण, उसको हम डायनामिक इफेक्ट बोलते हैं। तो थर्मल इफेक्ट और डायनामिक इफेक्ट इसके कारण बच्चों हवाएं चलती हैं। अब मैं आपको बच्चों, आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको, मेरे पास अभी इस तरह का कोई मतलब इक्विपमेंट नहीं है, ऐसा कोई गैजेट नहीं है कि मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के दिखाऊं, पर मैं आपको डायग्राम बना के इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोगों ने कॉरियोलिस फोर्स समझा, और हम जो है इसके बाद हम लोग डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स को समझेंगे, और उन प्रेशर बेल्ट्स के कारण जो डिफरेंट सरफेस विंड्स हैं,
उनको समझेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, सी यू।